भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासरमुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् पुरुषोत्तम सम्मूलाम् श्री वैश्वानर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन, भगवदीय जन, वैष्णव जन, समस्त सनातन धर्मावलंबी, आर्यपंथी, भगवत सेवा परायण, भगवन नाम परायण आप सभी रसिक जन, आप सबका मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे इस जूमांतर्गत सत्संग भवन में, इस सत्संग सदन में, डिजिटल पोर्टल पे मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। एवं च आज से हम श्री कुंभन दास जी की वार्ता का जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, आज श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव के आगमन का श्रृंगार, आगम को श्रृंगार आज रीत में होता है। बहुत से घरों में जैसे एकादशी से बधाई बैठती है, वैसे आज से श्री महाप्रभु जी में भी बड़ी बधाई का क्रम शुरू होता है। आज से राजभोग आरती थाल की नित्य होती है। जैसे जिस दिन से बधाई बैठती है उस दिन पहले दिन तो होती ही है 11 एकादशी पे, लेकिन आज से नित्य जो है वो राजभोग की आरती थाली की। एवं आज से पौड़ने के समय धन्य रानी यशोमती ग्रह आवत गोपीजन, ये पद नित्य ठाकुर जी के पौड़ने में गाया जाता है। इससे पहले भी जब हमारा सत्संग हुआ तब भी हमने इस वस्तु को साथ में बांटा था, डिस्कस किया था कि जितने भी भगवद रूप आचार्य अपने संप्रदाय में सदेह लीला को प्राप्त हुए हैं, अर्थात जिनका पांच भौतिक देह आपने अग्निदाह या और्ध्वदैहिक कर्म के लिए शेष नहीं रखा, ऐसे आप सभी महानुभाव आचार्यों ने, जिन्होंने भगवद लीला में सदेह प्रवेश अथवा भगवद धाम में गमन अपनी स्वेच्छा से अपने ढंग से किया, उन सभी आचार्यों के उत्सव पे धन्य रानी यशोमती ग्रह आवत गोपीजन, ये जन्माष्टमी की बधाई पौड़ने की ही गाई जाती है। ऐसे दो पद अपने को मिलते हैं ठाकुर जी की बधाई के क्रमों में, धन्य रानी जसुमती ग्रह आवत गोपीजन, और श्री राधा जी की बधाई में धन्य रानी कीर्ति ग्रह आवत गोपीजन। जैसे हेरी है आज नंदराई के आनंद भयो और हेरी है आज वृषभान के आनंद भयो, ऐसे दोनों ही उत्सव के, महामहोत्सव के पद अपने को प्राप्त होते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया हो तो आठें भादों की अंधियारी और आठें भादों की उजियारी, कान्हरों में ये दोनों ही पद प्राप्त होते हैं। तो ये सब अपने सेवा का वैशिष्ट्य है। राग भोग श्रृंगार के क्रम में आज श्रृंगार प्रधान में जो श्री महाप्रभु जी के उत्सव का श्रृंगार है, आज उसका प्रतिनिधि श्रृंगार होता है। और आज से बड़ी बधाई समझ लो, श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव की ये प्रारंभ हो जाती है। तो ये 7 दिन हम विशिष्ट रूप से उत्सव के आने की राह देखते हैं। खैर, आज अपन श्री कुंभन दास जी का
चरित्र दर्शन करने का यहाँ सत्संग प्रारंभ करते हैं। सो मैं वार्ता जी प्रारंभ करूं, इससे पहले मुझे 1-2 मिनट तो लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवत कृपा से हमारे साथ बहुत सारे संप्रदाय के नए श्रोता भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि चलती वार्ता में मैं अचानक कहता हूँ कि ऐसा श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं, फिर मैं कहता हूँ श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो एकदम नया समाज हमारे साथ इन दिनों हमारे शास्त्रों में और हमारे इस इतिहास में रुचि ले रहा है, उस समाज को मैं संबोधन देना चाहूंगा कि देखो, हर जगहों पे, हर शास्त्रों में श्रोता और वक्ता की जोड़ियां होती हैं। वक्ता और श्रोता की जोड़ियों से बड़े बड़े शास्त्र बने हुए हैं। जैसे हम गीता जी में भी देखते हैं कि गीता जी में सबसे पहला जो संवाद चल रहा है वो धृतराष्ट्र का और संजय का चल रहा है। धृतराष्ट्र और संजय के संवाद में बीच में दुर्योधन द्रोणाचार्य से भी वार्ता करता है, और दुर्योधन और द्रोणाचार्य की वार्ता हो जाती है। उसके बाद जो संजय उवाच होता है उसमें फिर बाद में पूरा श्री कृष्णार्जुन संवाद चलता है। यहाँ तक कि प्रथम अध्याय में भी ऐसा स्वतंत्रतया नहीं लिखा रहता है श्री भगवान उवाच, लेकिन एक स्थान पे जाके प्रभु खुद भी आप आज्ञा करते हैं, उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनीति। ये एक वाक्य होने के कारण ही प्रथम अध्याय की पुष्पिका में भी भगवत गीता में ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, ये पुष्पिका दी जाती है। उसमें कृष्णार्जुन संवाद को पूछे कि पहले अध्याय में तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कृष्णार्जुन संवादे? तो वहां खुलासा है कि वो उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनीति, ये एक वाक्य भगवान उवाच आता है। और प्राचीन जो भगवत गीता की पुस्तकें छपती थी उसमें वो एक वाक्य के ऊपर भी बहुत छोटे अक्षरों में लिखा जाता था श्री भगवान उवाच। तो कहने का मतलब ये सारे जो ग्रंथ हैं ये संवाद रूप में ही बने हुए हैं। और जैसे ये गीता जी का एक दृष्टांत है, दूसरा एक दृष्टांत है रामचरितमानस का। सनातन धर्मावलंबी प्रायः सभी लोग रामायण के नाम पे यदि किसी शास्त्र से जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई बड़ा वर्ग होगा जो वाल्मीकि रामायण से कनेक्टेड होगा या पढ़ता होगा। ज्यादातर लोग श्री तुलसीदास जी के ही इस महाकाव्य को, इस महान ग्रंथ को, इस इतिवृत्त को लोग धारण करते हैं, इसका संगीतमय आलापन करते हैं, कीर्तन करते हैं, छंदोबद्ध दोहा सोरठा छंद के रूप में इसका गान करते हैं, और श्री रामचंद्र जी की लीला के साथ जो अपना तादात्म्य में जोड़ते हैं वो लोग प्रायः श्री रामचरितमानस के माध्यम से ही साधारण लोग कर पाते हैं। साधारण मतलब विद्वान और साधारण। विद्वानों को भी उसमें आनंद आता है, साधारण को तो आनंद आता ही है, इसमें क्या दो राय हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य, उसमें भी आप यदि देखेंगे तो वहां भी वक्ता श्रोता की 4 जोड़ी हैं। सबसे पहले महादेव जी और पार्वती जी का संवाद है, उसके बाद याज्ञवल्क और भरद्वाज के संवाद हैं, उसके बाद गरुड़ जी और काकभूषणी जी के आपस में संवाद हैं, और चौथा जो है वो तुलसीदास जी अपन सबको संबोधन कर रहे हैं, अर्थात तुलसीदास जी वक्ता हैं और मैं और आप सब श्रोता हैं। भरद्वाज जी श्रोता हैं, याज्ञवल्क वक्ता हैं, उसी प्रकार से गरुड़ जी वक्ता हैं और काकभूषणी जी श्रोता हैं, और सबसे पहले तो श्री महादेव जी प्रवक्ता हैं पूरे शास्त्र के, इस आगम के, और पार्वती जी उनकी श्रोता हैं। तो जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने भी संकल्प किया है कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तो भाषा निबंध मतलब लोक भाषा में मैं इसको बना रहा हूं। तो हमारे यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का संकल्प इस शास्त्र से पहले लिया गया कि हमने भी ब्रजभाषा साहित्य में भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती के रूप में ही हमने ब्रजभाषा साहित्य में ये पूरे 252 और 84 वैष्णव की वार्ता के ये संवादों को ही संस्थापित किया है। इसमें सबसे पहले जो वक्ता हैं वो हमारे श्री गुसाई जी के चतुर्थात्मज श्री वल्लभोप नामनः आप प्रभु चरण श्री गोकुलनाथ जी हैं, जिनको लोग जय जय श्री गोकुलेश करके ही संबोधन भी करते हैं, और जय जय श्री गोकुलेश के ही नारों से
भगवत स्मरण भी करते हैं। वो श्री गोकुलनाथ जी वो ही सबसे पहले वार्ताओं के कंपाइलर हैं, हमारी इंग्लिश में उसको कहें तो कंपाइल जिन्होंने की, जिन्होंने सब वार्ताओं को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके एक ग्रंथ के रूप में निर्माण किया उसका। तो जैसे व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम, तो जैसे महाभारत के अंतर्गत ही भगवत गीता को संग्रहित संकलित किया गया, उसी प्रकार अपने नित्य के सत्संग में पोथी वांचन, पोथी मतलब श्रीमद् भागवत तथा सुबोधनी जी को देखना, तो अपने श्रीमद् भागवत जी के और सुबोधनी जी के सत्संग के अंतर्गत ही श्री गोकुलनाथ चरण ने भी बहुत कृपा करके अपन सभी आज के आधुनिक पुष्टि मार्गीय भक्तों पर आपने महती कृपा करके और इस प्रकार से ये वार्ताओं का संकलन किया, इन सब वार्ताओं को संकलित की, ग्रथित की, इनको इनके इतिहास के मापदंड पे बराबर इनको संस्थापित किया। ये हमारे प्रथम वक्ता हैं और इन्हीं के बीच में इसकी टीका रूप, इन्हीं वार्ताओं के महाभाष्य रूप यदि कोई शास्त्र हमको देखने को मिलता है तो वो भाव प्रकाश है। भाव प्रकाश के कर्ता, भाव प्रकाश के रचयिता, भाव प्रकाश को वहां पे हमारे बुद्धि के प्रकाश के लिए और हमारे भाव के वर्धन के लिए, मतलब ये भाव पे प्रकाश है और ये भाव पे प्रकाश कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का ही है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भाव का प्रकाश किया है और हमको ये भाव पूरित कथा के अंदर और रोचकता, मधुरता और इसका सैद्धांतिक सारस्व हमको आए, इसके लिए जिन्होंने इतना प्रयास किया है, ऐसे स्वनाम धन्य हरिराय महाप्रभु श्री हरिदास जी के नाम से वो कीर्तन भी लिखते हैं। रसिक प्रीतम की छाप से जिनके कीर्तन प्राप्त होते हैं, तो रसिक प्रीतम, रसिक दास, हरिदास उदितम, इस प्रकार से आप ग्रंथ निर्माण भी करते हैं। तो ये श्री हरिराय जी जो हैं वो भाव प्रकाश के करता है। तो जब जब हम यूं कहें कि वार्ता ऐसा कहती है, वार्ता के प्रसंग में ये ऐसा आता है वो हमारे सचिन भाई यहाँ हमारे साथ हैं, तो वो एक एक वस्तु को याद कर ही रहे होंगे इस समय, लेकिन खास करके कथा कहती है कि नहीं कहती है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वार्ता जब ऐसा कहती है तो वो श्री गोकुलनाथ जी का वचनामृत है। और साथ में जब हम कहें भाव प्रकाश में ऐसा लिखा गया है तो वो श्री हरिराय जी की वाणी है। बस मुझे इतना सा ही खुलासा करना था। और इसी प्रकार से आप पुनः एक बार स्मरण करिए कि हमारे यहाँ भागवत जी में भी सबसे पहले शौनक आदि ऋषि श्रोता हैं, सूत जी प्रवक्ता हैं, परीक्षित राजा और उनके साथ पूरा साधु समाज, संत समाज, सनकादि ऋषि, नारद आदि सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि यों का जो संग है वो सब श्रोता है। और सुखदेव जी वहाँ प्रवक्ता हैं मूल। और उसी प्रकार फिर आगे जाके विदुर मैत्रेय के भी संवाद हैं, नारद युधिष्ठिर के भी संवाद हैं। तो ये जितने भी प्राचीन ग्रंथ बनते हैं ये प्रायः संवादों से बनते हैं। मैं भी आपके साथ यहाँ एक प्रकार का संवाद ही स्थापित करता हूँ। जब जब अपन वार्ता जी का सत्संग करते हैं या अन्य किसी शास्त्र को या किसी पंक्ति को यहाँ देखते हैं तो एक संवाद स्थापित होना बहुत जरूरी है। इसलिए वार्ता जी में अब अपन प्रवेश करें। वार्ता जी में दो जन हमको व्याख्यान करते, वचनामृत करते प्राप्त होंगे। एक श्री गुसाई जी के चतुर्थ आत्मज श्री गोकुलनाथ जी, जय जय श्री गोकुलेश, और दूसरे श्री हरिराय महाप्रभु। और हरिराय महाप्रभु द्वारा जो भाव प्रकाश है वो ही वार्ता के हार्द तक हमको पहुंचाता है। दूसरी बात कि जो वार्ता जी में भी 3 जन्म की भाव भावना है, उसका हमने सूरदास जी की वार्ता के प्रारंभ में इसके लिए प्रकाश किया था कि जो कहा जाता है कि लीला में इनको स्वरूप ये है। तो लीला में जो इनका स्वरूप है वो इनका मूल आदिदैविक स्वरूप है। आदि भौतिक स्वरूप ये है कि या समय पे ये, या कुटुंब में, या वर्ण में, या जाति में ये जन्मे, ये उनका आदि भौतिक स्वरूप है। और दूसरा श्री महाप्रभु जी के शरण जब आए या किसी वैष्णव के संग जब उनका सत्संग हुआ और उनको स्वात्म स्वरूप की अनुभूति और धीरे धीरे प्रकाश होने लगा कि मैं वास्तव में कौन हूं और मेरा क्या कर्तव्य है, वहां से जो प्रकट होता है वो उनका आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होता है। तो वार्ताएं सब प्रायः आध्यात्मिक हैं। इनमें उनके आदि भौतिक जीवन वृत्त, जीवन चरित्र भी दिए हुए हैं और साथ में आदिदैविक रूप से इनका लीला संबंध भी बताया गया है। और उसी कारण से लीला संबंधत्वेन इनको श्री महाप्रभु जी के दर्शन हुए हैं, महाप्रभु जी श्री गुसाई जी की प्राप्ति हुई है। और महाप्रभु जी की गुसाई जी की प्राप्ति ही
वास्तव में फल रूप है। मतलब कृष्ण सेवा तो प्राप्त होगी, इसमें कौन सा आश्चर्य है। जिनको श्री महाप्रभु जी गोसाई जी स्वयं प्राप्त हुए हैं उनको तो श्री कृष्ण सेवा प्राप्त होगी ही। तो आइए अपन श्री कुंभन दास जी के चरित्र में श्रीमद आचार्य चरण को दंडवत प्रणाम करके और प्रवेश करें। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कुंभन दास जी गोरवा क्षत्रिय जमुनावतार रहते, जिनके अष्टछाप में पदगायत हैं, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश अर्थात श्री हरिराय जी उवाच, ये कुंभन दास जी लीला में श्री ठाकुर जी के अर्जुन सखा हैं। अर्जुन भी दो प्रकार के हैं। राजलीला में जो अर्जुन हैं वो कुंती पुत्र हैं, वो कौन्तेय हैं, धनंजय हैं, जिनको पार्थ कह के प्रभु बहुत प्रेम से संबोधन करते हैं। तो वो जो हैं वो गुड़ाकेश, वो अर्जुन अलग हैं। ये प्रभु की बाल लीला के सखा हैं और बाल लीला ब्रज लीला में भी एक अर्जुन सखा हैं। ये वो अर्जुन सखा का अंतरंग तिनको प्रागट्य है। भाई कोई भी किसी को ऐसा लगे कि ये क्या वो कृष्णार्जुन संवाद वाले जिन्होंने भगवत गीता को धारण किया, क्या वो अर्जुन है, इसलिए मैं थोड़ा खुलासा कर रहा हूँ कि नहीं, ये श्री ठाकुर जी के अर्जुन सखा। वहां देखो भाव प्रकाश कार ने भी खास लिखा है अंतरंग, ये तिनको प्रागट्य है। देखो अंतरंग नहीं है अर्जुन, जो हमारे अर्जुन जी हैं गीता जी वाले, उनके लिए तो पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान आस क्षितिदेव देवा, वो मर्यादा पुष्टि के जीव थे, लेकिन प्रथा के साथ संबंध के कारण और भगवान के मतलब भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ये उत्तमम, मैं तुझे मेरा भक्त मान के मेरा सखा मान के ये चीज दे रहा हूँ, इस प्रकार से जो भगवान के वचन मिलते हैं। और दूसरा उसने भी जो शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अपनी प्रपन्नता के साथ शरणागति प्रभु की जो स्वीकारी, शिष्यत्व जो प्रभु का स्वीकारा, इसी कारण से विदुर मैत्रेय के संवाद में भागवत जी में आता है कि पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान आस क्षितिदेव देवा, कि इस पूरी पृथ्वी के पति इसे भगवान ने ये प्रथा के पुत्रों का अपने मार्ग में अंगीकार किया, अर्थात वो मर्यादा पुष्टि के जीव थे, उनको कृपा करके पुष्टि मर्यादा के किए। ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि उनको पुष्टि मर्यादा में किए। फिर भी हम ये जिन सखाओं की बात कर रहे हैं ये पुष्टि के जीव हैं, ये पुष्टि मर्यादा के जीव नहीं। इसीलिए यहाँ स्पष्टीकरण है अंतरंगता। अंतरंगता बड़ी गंभीर वस्तु है। आप देखो श्री गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी तेर, अंतरंग सो कहत हैं सब ग्वालिन राखो घेर। तो ये सब जो अंतरंग लीलाएं होती हैं, इनमें जिन सखाओं का प्रभु विनियोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ये जो हैं ये अंतरंग सखा हैं। इन अंतरंग सखाओं में ये अर्जुन सखा जो हैं ये गीता के उपदेश धारण करने वाले अर्जुन से भिन्न हैं। ये बाल लीला के ब्रज लीला के अर्जुन हैं और वो हमारे प्रौढ़ लीला राजलीला के अर्जुन हैं। ठीक है। सो दिवस की लीला में तो ये अर्जुन सखा हैं और रात्रि की लीला में ये विशाखा सखी हैं। सो श्री सामनी जी की सखी हैं। सो तिनको विशाखा जी को दूसरा स्वरूप जो है वो कृष्णदास मेघन है। इनके भी दो स्वरूप हैं, ऐसे आगे भी आएंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त हमको मिलेंगे जिनमें गोपी जनों के दो दो रूप अपने को प्राप्त होते हैं, 2 से 3 रूप भी प्राप्त होते हैं। सो श्री सामनी जी के सो तिनको विशाखा जी को दूसरा स्वरूप जो है सो कृष्णदास मेघन है। सदा पृथ्वी परिक्रमा में आचार्य जी के संग रहते और कुंभन दास जी सदा श्री गोवर्धन नाथ जी के संग रहते। एक विशाखा जी का जो स्वरूप है वो मुख्य स्वामिनी रूप, ऐसे जो आप श्री आचार्य चरण हैं, मतलब सौंदर्यम निर्हदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्रावी विशत्स्व प्रिय संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो ही यत्साक्षिकम रूपम तत्त्रयात्मकम परम विद्येयम सदा वल्लभम। उन वल्लभ में जो विराजमान श्री स्वामिनी जी हैं, वो स्वामिनी जी की सखी रूप से जो विशाखा जी आपके संग पृथ्वी परिक्रमा में सर्वदा संग रहते हैं, वो कृष्णदास मेघन का स्वरूप है। और जो विशाखा सखी का अलौकिक स्वरूप श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा में सर्वदा तत्पर रहते हैं, वो ये कुंभन दास जी का स्वरूप है, यो बता रहे हैं। सो या भावते कुंभन दास जी सखा भाव में अर्जुन सखा रूप और सखी भाव में विशाखा रूप हैं। सो गिरिराज में 8 द्वार हैं, ता में 1 द्वार आन्योर के पास है। सो तहां की सेवा के ये मुखिया हैं और गांव को नाम इनको जमुनावता है। अब यहाँ ये गांव का नाम जमुनावता क्यों है, इस चीज को
श्री हरिराय जी बड़े विस्तार से समझा रहे हैं, आप जरूर श्रवण करें, क्योंकि ये कैसे श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा में नियुक्त हैं और कैसे गोवर्धननाथ जी की सेवा में ये क्या कर रहे हैं, वो हमको तभी पता चलेगा जब हम इनके जन्म की स्थिति, इनके गांव का वर्णन और इनके गांव का सारस्वत कल्प की भगवान श्री कृष्ण की लीला के साथ क्या संबंध है, इसके साथ थोड़ा हम अपने आप को जोड़ पाएंगे। तब ध्यान से श्रवण करिए। यहाँ बता रहे हैं, सो गिरिराज जी में 8 द्वार हैं, तामे एक द्वार आन्योर के पास है, सो तहां की सेवा के ये मुखिया हैं, और गांव को नाम जमुनावता यासो कहते हैं, जो श्री यमुना जी के प्रवाह सारस्वत कल्प में 2 हते, 2 प्रकार से विभक्त होके सारस्वत कल्प में यमुना जी ब्रज में बहा करती थी, उस समय पे थे। आज किस प्रकार से वो एक अलग विषय अपन देखते हैं, वो भी यहाँ कह रहे हैं कि सारस्वत कल्प में 2 हते, एक तो जमुनावता होय के आगरा के पास जातो, और एक चीर घाट होय के श्री गोकुल होय के आगे 2 धारा एक मिली सारस्वत कल्प में बहती, आगे जाके दोनों धाराएं एक हो जाती और वहां पे ये बहती। और ता समय आगरा आदि गांव नहीं होते, वो समय तो कहाँ आगरा इत्यादि गांव होंगे, तो कहा 2 धारा एक मिल के आगे को गई हती, सो चीर घाट से धारा होय के गिरिराज जी आवती, सो चीर घाट से एक धारा होय के गिरिराज जी के पास से बहती। इसीलिए आप देखोगे तो सारी पिछवाइयों में श्री गिरिराज जी के पास ही यमुना जी को बहते प्राय बताया जाता है। वो उसका कारण ऐसा नहीं है कि केवल चित्रकार की कल्पना है, वो सारस्वत कल्प की भौगोलिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लीला संबंधत्वेन वो चित्रकार उस प्रकार से बनाते हैं कि आगे श्री यमुना जी हैं, पीछे तरहेटी जैसा है, ब्रजभूमि है, और उसके पीछे श्री गिरिराज जी हैं। प्राचीन चित्रकारों ने इसका बड़ा विवेक रखा, उनको कोटानी कोटि दंडवत हमारी तरफ से। तो वो किस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं, सो चीर घाट से धारा होय के गिरिराज जी आवती, तासों पंचाध्यायी को रास परासोली में चंद्र सरोवर ऊपर किए। सो बहुत ध्यान दीजिएगा, रास पंचाध्यायी को रास मतलब जिस रास का वर्णन श्रीमद् भागवत रास पंचाध्यायी में है, वो जो रास प्रभु ने आपने कियो, सो रास कहाँ कियो, सो कह रहे हैं कि तासों पंचाध्यायी को रास परासौली में चंद्र सरोवर पर किए, सो ब्रजभक्त अंतर ध्यान के समय चंद्र सरोवर ऊपर द्रुम लतान से पूछत चली, सो गोविंद कुंड के पास होय के अप्सरा कुंड ऊपर आय के ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन किए। तो इस रास पंचाध्यायी में जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, तो भगवान के अंतर्ध्यान होने के समय पे गोपी जनों ने जो अलग अलग प्रकार की लता पता द्रुम बेली वृक्ष आदि को पूछा कि प्रभु को तुमने देखा, तो वहां से पूछती पूछती जो आई, सो गोविंद कुंड के पास होय के अप्सरा कुंड के ऊपर आए के ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन किए। तासों अप्सरा कुंड ऊपर चरण चिन्ह है, तहां से आगे चली के राधा सहचरी की बेणी गुही, सो सिंदूरी शिला काजर सगरो सिंगार कियो, तासों वहां सिंदूरी कजली और बाजनी शिला हैं। ता पाछे जब रुद्र कुंड ऊपर आए के राधा सहचरी को मान भयो, सो ठाकुर जी सो कहो जो मोसों तो चलो नहीं जात है, तब ठाकुर जी कांधे चढ़न की कहियत है, तामिश वृक्ष तरे ही अंतर ध्यान भये। तब राधा सहचरी ने रुदन कियो, क्या रुदन कियो, तो कहे हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, या प्रकार से राधा सहचरी ने रुदन कियो। सो जहां पे रुदन कियो वह स्थान को नाम रुद्र कुंड पड़े। रुद्र शब्द को अर्थ होए है रोदयंती रुद्रहा, जो रोवे या रुला दे वो रुद्र। तो जहां आके मतलब इति गोप्य प्रगायंत प्रलय प्रत्यंच चित्रदार रुरुदु सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जहां पे रुरुदु सुस्वरन भयो वो रुद्र कुंड भयो। तो यहाँ ये लीला स्थल बता रहे हैं कि कैसे श्री जमुना जी और गिरिराज जी संग में ही विराजते, ये ताको निरूपण यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। यासु ये सब बता रहे हैं कि जब प्रभु अंतर ध्यान भये तो कैसे प्रभु मतलब परासोरी सु आने और है कि गोविंद कुंड सु अप्सरा कुंड, और अप्सरा कुंड के पास आए तो वहां पे गिरिराज जी पे बाजनी शिला कजली शिला और सिंदूरी शिला इत्यादि रास में श्री सामनी जी को जो श्रृंगार कियो, ये राधा सहचरी के पास तो जहां से अंतर ध्यान भये, जहां अंतर ध्यान होए पे उन गोपी जन ने रुदन कियो, सो वो स्थान रुद्र कुंड भयो। तो कही कि क्या प्रकार सु, तो कि दास्यास्ते कृपणया में सखय दर्शय सन्निधिम, तासो वहां कुंड को नाम रुद्र कुंड है। सो अब ताई लोग वहां रुद्र कुंड कहते हैं। पाछे तहां सब गोपी आए मिली,
पाछे आगे चली के जान अनजान वृक्ष सो पूछते पूछते जमुनावता, श्री जमुना जी की पुलिन में गोपिका गीत। मतलब यहाँ आए के रुद्र कुंड पे तो जो रोई और रोवे के बाद जो गीत गायो, सो वो गीत को नाम है गोपी गीत। सो गोपी गीत को गान जयति ते धिकम जन्मना वृजश्रेत इंदिरा शश्वदत्त रही, गाय के सब भक्तन ने रुदन किए। तब ठाकुर जी आप प्रकट हो के फेरी परासोली चंद्र सरोवर पे रास कियो। तो वापिस प्रभु जो प्रकट भय, तो कहाँ प्रकट भय, तो कहते आसाम आविर्भूत शौरी स्वयमान्न मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्त्रग्वी, साक्षात मन्मथ मन्मथ रूप से भगवान पुनश्च चंद्र सरोवर पे ही प्रकट भय। दो वस्तु को ध्यान दीजिए, एक अपने अपने आप को अंतर ध्यान करे, पीछे अपने दर्शन दिवायवे में ये गोपी जनन सु पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करवाई। गोपी जनन ने क्या करी, पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और परिक्रमा के छेल्ले ये जमुनावता में आई, सो श्री यमुना जी को तट मिलियो। तो जब श्री गिरिराज जी की कृपा और जब श्री यमुना जी की कृपा उभय रूप से भई, तब प्रभु के दर्शन वापस भय। ये भी शरीर जी अपन को बता रहे हैं कि गिरिराज जी की कृपा कैसे भई। अरे भाई, अंताय मद्र रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। तो ये तो हरिदास वर्य हैं, ये हरिदासन को दुखी नहीं दे सके। तो जैसे ही कोई व्यक्ति परिक्रमा दे है, तो परिक्रमा देते ही प्रभु इनको दर्शन देवे हैं। तो या प्रकार से ये परासोली से शुरू भई और वापिस परासोली पहुंची। तो ये 9 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की भी नहीं, 9 कोस की परिक्रमा करके ये पुनश्च प्रभु के रासस्थली को प्राप्त भई। वाक्य पहले ये जमुनावता में आई, सो जमुना जी को सानिध्य इनको मिलो। जमुनावता में जमुना जी के सन्निधान में श्री यमुना जी के वालुका के स्पर्श सु, जमुना जल के पान सु, इनके जो आरती हती वह आरती को भगवान ने प्रशमन कियो, और पुनश्च आपने वह शौरी ने वह शूर सैन के पौत्र ने वापिस दर्शन दियो। वहां शौरी के बहुत अर्थ हैं, कहा ये भी एक अर्थ है, क्योंकि गोपी जनन को तो खबर है कि ये कौन है, ये देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी है, ये देव की जठर भूरुराज हैं, क्योंकि ये परम पुरुष परमात्मा जो हैं, ये पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन हमको रास को सुख दे रहे हैं, और प्रथित पुरुषोत्तमत्वेन ये हमारे को कृपा करके हमारे वरदानन को आप फलित कर रहे हैं। तो ये मनोरथांतम श्रुतयो यथायुहु, ये श्रुति रूपा और ऋषि रूपा दोनों श्री यमुना जी के संबंध थे श्री ठाकुर जी को पुनः पाई, ये गिरिराज जी के संबंध थे श्री ठाकुर जी को इनने पुनः प्राप्त किए। तो यहाँ कह रहे हैं गाय के सब ब्रज भक्तन ने रुदन कियो, तब श्री ठाकुर जी आप प्रकट होय के फेरी परासुरी चंद्र सरोवर पे रास किए। सो श्रम भयो, तब यमुना जी के जल में विहार भयो। आचार्य चरण भी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में और त्रिविध नामावली में भी स्पष्ट लिखते हैं, जल स्थल रतिव्याज, जल में भी रास भयो, स्थल पे भी रास भयो। तो यहाँ पे तब श्रम भयो, तब श्री यमुना जी के जल में विहार किए। सो या प्रकार सारस्वत कल्प की पंचाध्यायी को रास गिरिराज जी के पास है, और ब्रजभक्त ढूंढत ढूंढत श्री ठाकुर जी के मिलनार्थ दूर गई। सो अंधियारो देख के उहाँ ते फिरे, तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवृत्तुर हरे हे इति। सो यह अंधियारा श्याम ढाक के आगे सामई गांव है, सो तहाँ श्याम वन है, सो महासघन वन है। ताते वहां पंचाध्यायी के अनुसार सगले स्थल दर्शन देते हैं, और कालीदय घाट से शिव वृंदावन हु कहते हैं, तहाँ हूँ बंसी भट्ट है, तहाँ अनेक श्वेतवाराह कल्प में पंचाध्यायी को रास वहां ही किए हैं, और सारस्वत कल्प में शरद ऋतु किए, सो परासोली गिरिराज जी के ऊपर किए। पाछे वसंत चैत्र मास को रास केसी घाट के पास बंसी भट्ट के नीचे किए। ठाकुर जी के भी 2 रास हैं, एक श्री ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण को रास है, और एक श्री बलदेव जी को रास है। उत्तरार्ध की लीला में दाऊ जी को भी जो रास है, वहां में भी जो ब्रज भक्तन को मिलवे, आप दाऊ जी वापिस ब्रज में पधारे। सो उत्तरार्ध में लीला है, नंद ब्रज गते रामे करुषाधिपतिर नप, जा समय पे दाऊ जी ब्रज में वास करे पधारे, वही समय करुष देश के राजा पौंड्रक ने ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाई करी, और भगवान ने पौंड्रक वध और काशीराज को वध कियो। जा समय भगवान ने पौंड्रक को और काशीराज को वध कियो, वह समय दाऊ दादा जो हैं वो ब्रज में विराज रहे थे। तो ब्रज में प्रभु ने विशेष करके 2 मास व्यतीत किए, मधु माधव मेवच, चैत्र और वैशाख। तो चैत्र की पूर्णिमा अभी जो गई, वहां पे जो रास भयो वो बलदेव जी के भी रास की शुभ मिति है, कि जब बलदेव जी ने भी गोपी जनन के साथ रास कियो, जामे यमुना कर्षण को अध्याय भागवत जी में आवे है। सो संकर्षण विजय नामक यमुना कर्षण को अध्याय, तो ये इस हस्तिनापुर कर्षण और यमुना कर्षण,
ये एक बलदेव विजय और एक संकर्षण विजय नाम के 2 अध्याय आवे हैं, जामे मधु माधव मेव च सुखदेव जी के कि मधुमास में और माधव मास में ये दोनों जो रास किए हैं, ये एक ग्रीष्म ऋतु को रास है, एक बसंत ऋतु को रास, ऋतु वसंत वास में और काल एक ग्रीष्म काल चल रहे हो है। सो या प्रकार से तो यहाँ ये समझा रहे हैं अपने को हरिराय जी कि सारस्वत कल्प में शरद ऋतु किए, सो परासोली श्री गिरिराज जी ऊपर रास किए, पाचे वसंत चैत्र वैशाख को जो रास केशी घाट के पास बंसी बट के नीचे की। अब देखो वसंत में भी रास है, राधे तव पूरयतु मनोरथ मुदितमिदम हरिरासम, खेल की जो सब लीला है वो खेल की लीला भी रासांतर्गत ही है। सो रास के जो प्रकार हैं वो बहुत बहुभांति सो हैं। तो यही कारण से प्रभु पूरे 40 दिन घेरदार वाघा धरें, रास के ही भावना सु आप घेरदार धरें, जब जब मुकुट धरें तब तब आप काचनी को श्रृंगार धरें। अधिकांश मुकुट भी अपन देखें कि बहुत बार कृपा करके आप मुकुट भी वसंत के दिनन में, आप खेल के दिनन में धरे हैं। सो ये सब रासांतर्गत ही है। तो बसंत को रास अलग है, शरदकालीन रास अलग है। चैत्र पूर्णिमा पे यूं देखो तो षण मास आपके आश्विन में जो रास भयो आश्विन पूर्णिमा को, वह शारदीय आपके रास के क्रम की भी परिसमाप्ति जो है वो चैत्र पूनम पे है। दूसरा चैत्र मास को स्वतंत्र रास ठाकुर जी को भी है और बलदेव जी के भी रास को क्रम वही दिन है। सो या प्रकार रास 2 ठिकाने, परंतु मुख्य पंचाध्यायी सारस्वत कल्प को रास गिरिराज जी के समीप को है। या प्रकार लीला के भेद हैं। तासों, ये सब बताने का कारण क्या है? तासों जमुनावता में एक धारा श्री यमुना जी की सारस्वत कल्प में बहती, तासों वा गाम को नाम जमुनावता है। जमुना जहां ते आवता, जहां से जमुना जी बह रही हैं, पधार रही हैं, वो जमुनावता। तो तासों संकेत के पास यमुना जी के पधारवे को चिन्ह है, संकेत वन के पास से यमुना जी के पधारवे को अद्यावधि चिन्ह है। सो या प्रकार याते कहो जो अब के जीव को विश्वास दृढ़ न होत नहीं, सो अब चिन्हन को देखे सुने तब विश्वास होए, और जब फल सिद्ध होए तब भाव बढ़े तासों खोली के कहे। यहाँ पे शहजाई जी कह रहे हैं ये कुम्भन दास जी की वार्ता में इतनो सब बताए हुए की जरूरत क्या कि भाई आज के समय में कोई को कहो कि वहां से जमुना जी बहते तो पूछेगा कैसे बहते, कहाँ से बहते, वहां तो कोई ऐसा चिन्ह नहीं है कि यहाँ से जमुना जी बहते, तो इत्यादि संशय हो तो वो फिर वैसी बात है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो संशय कोई प्रकार को नहीं रह जाए। यहाँ पे शरीराई जी लिख रहे हैं ताते सब भाव बढ़े तासो खोल के कहे। वही सब बात विस्तार से बता दी है कि भाई वाह समय ऐसो हतो या समय ऐसो हतो, कौन से कल्प में कौन से स्थान पे रास भयो, या कल्प में श्वेत वारा कल्प में कहाँ कहाँ प्रभु ने रास किए। परंतु मुख्यता तो श्री गिरिराज जी और श्री यमुना जी के मध्य में जो रास कियो वही स्थान की है। और शारदीय जो हमारो रास को क्रम है पुष्टि रासोत्सव को, वही की ही प्रमुखता है। देखो आत्मा रामो पीरी रमत, भगवान आत्मा राम होके विराजी जाए, पूर्ण काम होके सिद्ध काम होके, और कोई के लिए कछु करे ही नहीं, तो कहाँ से भगवान फल रूप है। तो आत्मा राम होते हुए भी हरि रहत प्रभु ने अपने साथ रमण कियो, ये जो उनकी कृपा है या को फल यहाँ बताए रहे हैं। तासों संकेत के पास यमुना जी के पधारवे को चिन्ह है, संकेत वन के पास सो या प्रकार याते कयो जो अब के जीव को विश्वास दृढ़ होत नहीं। आज के जो जीव हैं उनको ये सब बातन पे विश्वास दृढ़ होत नहीं, तो सब चिन्हन को देखे सुने तब विश्वास हो। आज ब्रजवास करे, ब्रज में जाए, ये सब प्रकार के चिन्हन को देखे तब वहां को विश्वास दृढ़ हो कि हाँ ये बात है तो सही, लीला स्थली में ये सब चिन्ह प्रकट हैं। तब जब विश्वास दृढ़ होए तब वहां को भाव बढ़े, जब भाव बढ़े तब वहां को कल्याण होए। ये भाव प्रधान मार्ग है। भाव ही नहीं होए कितनी क्रिया करो तो क्रिया सर्वापि सहीवात्र परम कामो न विद्यते, तथापि तदवत श्री महाप्रभु जी की वाणी को यूं ही समझ लो, ये क्रिया सर्वापि सहीवात्र परम भावो न विद्यते। आज भी सब कुछ सब क्रिया करते तो देख ही रहे हैं, सेवा संबंधी, कथा संबंधी, भजन संबंधी, पाठ संबंधी, परम भावो न विद्यते। जा प्रकार को भाव वृद्धिंगत होना चाहिए, वह प्रकार को भाव तो जल्दी से समाज में देखने को नहीं मिले। आचार्य को भी भाव बढ़ाना चाहिए और वैष्णव को भी अपने अपने भाव को बढ़ाना ही चाहिए। कोई को ऐसा मान के नहीं बैठना चाहिए कि मेरे को तो बहुत भाव है, नहीं, अपन को जो भाव है वो भाव ब्रजभक्तन के भावानुपाती है कि नहीं, या को चेक हमेशा रखते रहना चाहिए। बस यही प्रकार से यहाँ भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी आप आज्ञा कर रहे हैं
अब वार्ता प्रसंग 1। सो जमुनावता में कुम्भन दास रहते। सो परासौली चंद्र सरोवर के ऊपर कुम्भन दास के बाप दादा इनके खेत होते, तहां कुम्भन दास खेती करते। सो परासौली में कुम्भन दास खेत अर्थ बहुत रहत होते। उन कुम्भन दास को बालपन ते ग्रहा शक्ति नहीं, इनके कोई घर में आसक्ति नहीं थी, और झूठ बोलते नहीं, और पापादिक कर्म नहीं करते। सूधे ब्रजवासी की तरह रहते, सूधे ब्रजवासी की रीति से रहते, अर्थात कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये यद्यपि ये क्षत्रिय थे, गौरवा क्षत्रिय के यहाँ जन्मे, पर ये अपनो जो खेती बाड़ी को कर्म है वो करते, कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, अनृत भाषण नहीं करते, और पापादिक कर्म से दूर रहते। भगवती जी होते साधारण थे, सूधे ब्रजवासी की रीति से रहते। जो जब कुम्भन दास बड़े भये, तब जेत गांव के पास बहुलावन है, तहां कुम्भन दास को ब्याह भयो। तो स्त्री जो है वो साधारण आई, साधारण आई से तात्पर्य लीला संबंध तो नहीं, परंतु कुम्भन दास जी सरीके वैष्णव भगवदियन को संग निष्फल जाए नहीं, सो उद्धार तो होएगो। परंतु अबही श्री गोवर्धननाथ जी श्री गिरिराज ऊपर प्रगटे नहीं। जब श्री गोवर्धननाथ जी को अपने पास बुलावेंगे, जब श्री गोवर्धननाथ जी को अपने पास बुलावेंगे, तब आचार्य जी आप शरण लेंगे, और तब ये भगवदीय प्रसिद्ध होंगे, तब ये भगवदी प्रसिद्ध होंगे। अभी ये भगवदी प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि अभी श्री गोवर्धननाथ जी प्रकट नहीं भय हैं, आचार्य जी ने इनको शरण नहीं लिए हैं, तासु इनके बारे में भी तो बतावत है कि ये सब अभी साधारण जीवन यापन करे हैं। सो एक समय श्री आचार्य जी आप पृथ्वी परिक्रमा करत दक्षिण में झारखंड में पधारे। सो तब श्री गोवर्धननाथ जी आचार्य जी से कहे, जो हम श्री गोवर्धन में प्रकट है, ये झारखंड जो है ना, ये ब्रज के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण में है, मतलब इसको कह सकते हैं कि साउथ ईस्टर्न एरिया, और ब्रिज जो है वो यूं देखने जाओ तो थोड़ा नॉर्थ फ्रंटियर में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आने वाला स्थान है, इसलिए यहाँ पे उत्तर और दक्षिण का इस प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। झारखंड कोई दक्षिण भारत में नहीं है, ब्रिज से दक्षिण की आड़ी है, ब्रिज से नीचे है भौगोलिक दृष्टि से। सो श्री गोवर्धननाथ जी आचार्य जी से कहे, जो हम गोवर्धन में प्रगटे हैं, सो आप यहाँ आए के हमको बाहर पधराई के हमारी सेवा जगत में प्रकट करी प्रकाश करो। तब आचार्य जी आप पृथ्वी परिक्रमा वहां झारखंड में राखी के सूधे ब्रिज को पधारे। मतलब जो पृथ्वी परिक्रमा का रूट था, उस रूट को, उस ट्रैक को छोड़ के श्री महाप्रभु जी आप सीधे ब्रिज में भगवद आज्ञा जानी के, भगवद आज्ञा श्रवण करी के, और आप सूधे ब्रिज में आप पधारे। तब दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, माधव भट्ट काश्मीरी, नारायण दास जी और रामदास सिकंदरपुर वाले, ये 5 सेवक श्री आचार्य जी के संग हते। सो तब श्री आचार्य जी गोवर्धन पर्वत के नीचे आन्योर में सद्दू पांडे के द्वार पे एक चौतरा हतो, तापे आए बिराजे। पाछे श्री गोवर्धननाथ जी के प्रागट्य को प्रकार श्री आचार्य जी सद्दू पांडे और उनके भाई माणिकचंद पांडे, नरो, भवानी, ये सब सेवक भय हते 300 पूछो। सो सब प्रकार ऊपर सद्दू पांडे की वार्ता में कही आई। इनसे पहले सद्दू पांडे जी की, माणिकचंद पांडे जी की, नरो की, सबकी जो वार्ता आई है भवानी की, उसमें सब ये सब विस्तार से के आए हैं। तो प्रभु आप यहाँ पधारे हैं आचार्य चरण, और इनसे सब पूछ रहे हैं। पाछे रामदास चौहान पूछरी पास गुफा में रहते, सो सेवक भय, तिनको श्री आचार्य जी ने गोवर्धननाथ जी की सेवा सौंपी। सो रामदास ब्रजवासी आदि और सेवक भय, सो कुम्भन दास जमुनावता गांव में रहते। तहां ये समाचार सुने, जो एक बड़े महापुरुष आन्योर में आए हैं। सो श्री गोवर्धननाथ जी, श्री ठाकुर जी श्री गोवर्धन पर्वत में सो प्रकट करे हैं, और सद्दू पांडे आदि ब्रजवासी बहुत लोग सेवक भय हैं, और सद्दू पांडे आदि ब्रजवासी बहुत लोग जो सेवक भय हैं। तब कुम्भन दास सुनी के अपनी स्त्री सो कहे, जो आन्योर में चली के श्री आचार्य जी के सेवक हुजिए, मतलब अपन दोनों चल के श्री महाप्रभु जी की शरण जाके उनके सेवक हो जाते हैं। सो इनकी आन्योर में, सो इनकी कृपा पे श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे। अगर ये अपने ऊपर कृपा करेंगे, श्री ठाकुर जी भी अपने पे कृपा करेंगे। सो तब स्त्री ने कही, जो मैं चलूंगी, जो मेरे कोई संतति बेटा नहीं है, सो वे महापुरुष दें तो होए। सो या प्रकार विचार करी के 2 जने श्री आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी। सो तब आचार्य जी आप पूछे, जो कुम्भन दास आए। सो तब कुम्भन दास दंडवत करी के विनती करी, जो महाराज बहुत दिन ते भटकत हतो, सो अब आप मेरे ऊपर कृपा करो।
सो कुम्भनदास तो दैवी जीव हैं, सो आचार्य जी के दर्शन करत ही आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान हो गयो। तब श्री आचार्य जी आप कुम्भनदास तो कहे जो तुम स्त्री पुरुष दो जन नहाए आओ। तो तब दो जने संकर्षण कुंड में नहाए के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी आप कुम्भनदास और उनकी स्त्री को नाम सुनाए, नाम निवेदन कराए, अष्टाक्षर मंत्र को दान किए। तब वह स्त्री ने आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज आप बड़े हैं, मेरे बेटा नहीं है, तासो आप कृपा करी के मोए पुत्र दो। तब श्री आचार्य जी आप कृपा करी के प्रसन्न हो के कहे, जो तेरे 7 बेटा होंगे, तू चिंता मती करे। सो तब वह स्त्री अपने मन में बहुत प्रसन्न भई। तब कुम्भनदास अपनी स्त्री से कहीं, जो यह कहा तेने आचार्य जी पास मांग्यो, जो ठाकुर जी मांगती तो ये तो ठाकुर जी देते। तब वह स्त्री ने कही, जो मोको जो चाहिए था तो सो मैंने मांग्यो, और जो तुमको चाहिए तो तुम मांगी ले। तब कुम्भनदास चुप हो रहे। ता पाछे श्री आचार्य जी आप गोवर्धन धर को छोटो सो मंदिर बनवाए के, ता मंदिर में श्री गोवर्धन धर को पधराए के रामदास चौहान को सेवा की आज्ञा दीनी। सो रामदास सद्दू पांडे आदि ब्रजवासी सब सीधो सामग्री ले आवते। सो दूध दही माखन श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरी के ता महाप्रसाद सो रामदास निर्वाह करते। और ब्रजवासी जो सेवक कुम्भनदास आदि भक्त, तिनको आचार्य जी ने आज्ञा दीनी, जो ये श्री गोवर्धन नाथ जी हमारो सर्वस्व है, तासो इनकी सेवा में तुम तत्पर रहियो, और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए बिना महाप्रसाद मत लीजियो, और श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा सावधानी सो करियो। सो कुम्भनदास कीर्तन बहुत सुंदर गावते, कंठहु इनको बहुत सुंदर हतो, तासो कुम्भनदास सो श्री आचार्य जी आप कहे, जो तुम समय समय के कीर्तन नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी को सुनाइयो। सो प्रातः काल श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन नाथ जी को जगाई के कुम्भनदास को कहे, जो कछु भगवत लीला वर्णन करो। तब कुम्भनदास श्री गोवर्धन नाथ जी को दंडवत करी के पहलो यह पद गायो। सो पद सांझ के साचे बोल तिहारे, रजनी अनत जगे नंद नंदन, आए निपट सवारे, आतुर भय नील पट ओढ़े, पियरे बसन बिसारे, कुमन दास प्रभु गोवर्धन धर, भले वचन प्रतिपारे। सो या प्रकार को आपने ये पद श्री कुम्भनदास जी ने प्रथम पद सुनायो, और इतिहासकार ऐसो माने हैं कि यही पुष्टि संप्रदाय के ब्रजभाषा साहित्य को सबसे पहलो पद रचो गयो। यासु पहले कोई ब्रजभाषा साहित्य में पदगान की परंपरा देखने को मिली नहीं है। सो यह कीर्तन कुम्भनदास के मुख से सुनी के श्री आचार्य जी आप कहे, जो कुम्भनदास निकुंज लीला संबंधी रस को अनुभव भयो। तब कुम्भनदास ने दंडवत कीनी और कहो, जो महाराज आपकी कृपा थे। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो तिहारे बड़े भाग्य हैं, जो प्रथम प्रभु तुमको प्रमेय बल को अनुभव जताए, तासो तुम सदा हरि रस में ही मगन रहोगे। तब कुम्भनदास ने विनती करी, जो महाराज मोको तो सर्वोपरि याही रस को अनुभव कृपा करी के दीजिए। सो कुम्भनदास सगरे कीर्तन युगल स्वरूप संबंधी किए। बहुत आश्चर्य की बात और पुष्टि मार्ग के प्रबल प्रमेय की बात यहाँ पे हमको इस वार्ता में जानने को मिल रही है, और वो ये है कि प्रायः प्रभु सबसे पहले प्रमाण बल से अपने लीला का, अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। वंशी महाप्रभु जी के संबंध से विशाखा सखी को और अर्जुन सखा को जो लीला का अनुभव हो रहा है, वो सबसे पहले देखो निकुंज लीला रस का अनुभव, इनको युगल स्वरूप की लीला का अनुभव श्री विशाखा जी को इस कुम्भनदास की देह में हो रहा है। ये बहुत एक बड़ी कृपा है श्री गोवर्धन धर की, जिसकी सराहना श्री महाप्रभु जी भी आप कर रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ी बात है कि तुमको प्रमेय बल को दान श्री ठाकुर जी ने कियो है। जो तिहारे बड़े भाग्य हैं, जो प्रथम प्रभु तुमको प्रमेय बल को अनुभव बताए, तासो तुम सदा हरि रस में मगन रहोगे। यही कारण थे सदा तुम हरि रस में मगन रहोगे। क्या वरदान है ये, गजब का वरदान श्री महाप्रभु जी ने दिया है। हरि रस में सर्वदा मगन रहने का वरदान मतलब बहुत बड़ी वस्तु है। स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मेमति, जो है वो जिसको सिद्ध हो जाए उसके तो क्या कहने। मतलब यदि श्री गोकुलाधीश दत्त सर्वात्मना हृदि, ततः क्यों परम ब्रूहि लौकिकै वेदिकैरपि, ततः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो हो, स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम
जो महाप्रभु जी की मति है वो मति यहाँ पे आप कृपा करके दान कर रहे हैं। ये श्री महाप्रभु जी भी अपने प्रमेय बल से आप ये एक लीला के नित्य अनुभव का दान कुंभन दास जी को यहाँ कर रहे हैं, जिसका प्रमाण यहाँ पे श्री वार्ताकार गोकुलनाथ जी दे रहे हैं। सो कुंभन दास सगरे कीर्तन युगल स्वरूप संबंधी किए, सो बधाई पलना बाल लीला गाई नहीं। इन्होंने बधाई नहीं गाई, इन्होंने पलना बाल लीला ये सब क्यों नहीं गाया? क्योंकि जन्म प्रकरण की और जन्म की लीला और बाल लीला आदि का इनको अनुभव नहीं हुआ। इनको जो अनुभव हुआ वो सीधे लीला रस संबंधी निवृत्त निकुंज आदि से लेके प्रभु के खंडिता के हिलग के इस प्रकार के ही जो पद हैं उनका अनुभव जो कुंभनदास जी को हुआ है। सो ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय या प्रकार कुंभनदास जी आदि वैष्णव ऊपर कृपा करी के श्री आचार्य जी दक्षिण के झारखंड में पृथ्वी परिक्रमा छोड़ी के पधारे थे। सो फेरी जीवन के ऊपर कृपा करण के अर्थ परिक्रमा करण को पधारे। फिर अन्य जीवन पे कृपा करवे के अर्थ गोवर्धन धर के मंदिर को स्थिर करी के वहां सेवक प्रचारक टहलुआ कीर्तनिया आदि को मंडान करी के और आप श्रीमद आचार्य चरण आप पुनः जहां पे आपने अपनी पृथ्वी परिक्रमा छोड़ी थी तहां पुनश्च आप पधारे। ये जो पाटोत्सव है ये अक्षय तृतीया का श्री श्रीनाथ जी का पाटोत्सव है। सबसे पहले मंदिर समराय के छोटो मंदिर बनवाए के जामे शिजी को पाठ बिठाए, वो अक्षय तृतीया को पुनीत दिवस 2 से 3 बार श्रीनाथ जी को जो पाटोत्सव है वो अक्षय तृतीया प्रधान है। और पूरणमल क्षत्रिय ने जो मंदिर बनवायो तामे जो पाटोत्सव भयो वो पुनश्च फागुन को जो पाटोत्सव अपन मनावे वही दिन को है। वही दिन के अनुसंधान सो श्री जी आप मथुरा श्री गिरधर जी के श्री गुसाई जी आदि सप्त बालकन के घर पधारे। सो वो दिन ही मुख्य पाटोत्सव को माने हैं। लेकिन अक्षय तृतीया को भी जो कुल्हे आदि को श्रृंगार है, इतनी ग्रीष्म ऋतु में पिछोड़ा और कुल्हे को और जोड़ को जो श्रृंगार है वो श्री जी के पाटोत्सव के ही अर्थ है। चंदन के छापा के ही वस्त्र, चंदन सुई छपी भई केसर सु लिखी भई, ऐसी कुल्हे आप श्री जी धरें। सो या प्रकार से जो चंदन यात्रा के श्रृंगार को क्रम है वो पाटोत्सव विशिष्ट उभय श्रृंगार है। तो चंदन यात्रा को भी है और पाटोत्सव को भी है। तो यहाँ वार्ता प्रसंग 1 पूर्ण हुआ। वार्ता प्रसंग 2 में कह रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी, यहाँ देखो ज्यादा भाव प्रकाश या नहीं है क्योंकि इतिहास अपनी गति से चल रहा है। जहां पे वार्ता जी में कुछ विशिष्ट समझाने को आएगा वहीं भाव प्रकाश आएगा, तब तक वार्ता श्री गोकुलनाथ जी के मुखारविंद से यथारूप चलेगी। तो वार्ता प्रसंग 2 और यहाँ कुंभनदास जी नित्य सवारे जमुना बताते श्री गिरिराज ऊपर गोवर्धननाथ जी के दर्शन को आवते हैं। सो समय समय के कीर्तन करते श्री गोवर्धननाथ जी आप कुंभनदास सो सानुभावता जनावते, सो संग खेलन लगे और खेल की वार्ता करते। पाछे कछुक दिन में एक म्लेच्छ को उपद्रव भयो, यवनाक्रांत म्लेच्छाक्रांत हुआ ब्रज में। सो सगरे गांव को लूटत मारत पश्चिम ते आयो, ताके डेरा श्री गिरिराज जे ते 5 कोस आए भये। तब सद्दू पांडे, माणिकचंद पांडे, रामदास जी, कुंभनदास जी ये 4 ही वैष्णव ने अपने मन में विचार कियो जो यह म्लेच्छ बुरो आयो है, जो भगवत धर्म को द्वेषी है, तासो कहाँ विचार करनो। सो ये 4 वैष्णव श्रीनाथ जी के अंतरंग हते। सो इन वैष्णव ने श्री गोवर्धननाथ जी से वार्ता करते। तासो इन 4 वैष्णव ने मंदिर में जाए के श्रीनाथ जी से पूछी जो महाराज अब कैसी करें, जो धर्म को द्वेषी म्लेच्छ लूटत आवत है, तासो आप कृपा करी के आज्ञा करो सो करें। तब श्री गोवर्धननाथ जी ये आज्ञा किए जो हमको तुम तोंड के घने में पधराई के ले चलो, हमारो मन वहां पधारवे को है। तब 4 वैष्णव ने विनती की जो महाराज या समय असवारी कहाँ चाहिए। तब श्री गोवर्धननाथ जी कहे जो सद्दू पांडे के घर में एक भैंसा है सो ही ले आओ, तापे चढ़ी के चलूंगा। भैंसा पे विराज के आप चलेंगे। पाछे सद्दू पांडे व भैंसा को ले आए। तब श्री गोवर्धननाथ जी वह भैंसा पे चढ़ी के आप पधारे। भाव प्रकाश में शरीराई जी कहते हैं सो वह भैंसा दैवी जीव हतो। स्वलीला में अब देखो भैंसा का इतिहास यहाँ बता रहे और गजब का इतिहास बता रहे हैं कि कैसे श्री गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी आप भैंसा के ऊपर विराजे। सो क्यों या पाड़ा को मंगायो, क्यों या भैंसा को मंगायो और या के ऊपर आप विराजे। सो वो भैंसा देवी जीव हतो। सो लीला में वृषभान जी के घर की मालिन है। जैसे माली होए फूल के बगीचा संभालने वाले वैसी वो मालिन है। तो ये मालिन है। सो नित्य फूलन की माला
श्री वृषभान जी के घर करी के लिए आवती। सो लीला में वृंदाया को नाम है, लीला में या भैंसा को नाम वृंदा है। जब ये मालिन के रूप में वृषभान जी के बगीचा के ये माली की पत्नी या माली की बेटी जो भी हती, ये मालिन हती। सो या प्रकार वृंदा ता समय वृंदा के पास एक दिन श्री सामनी जी बगीची में पधारी। ता समय वृंदा के पास एक बेटी हती, सो ताको खवावती हती। सो याने उठी के ना तो दंडवत कीनी और न समाधान कियो। तबो श्री सामनी जी ने यासो कछु कहो नहीं। ता पाछे श्री स्वामी जी ने वृंदा सो कहीं, जो तू नंदराई जी के घर जाए के ठाकुर जी सो समस्या सो हमारो यहाँ पधारवो कहियो। तब श्री स्वामी जी के वचन सुनी के वृंदा ने कही, जो अभी मेरे माला करी के वृषभान जी को पठावनी है, तासो मैं तो जात नहीं। उनने यो कही श्री स्वामी जी ने कि तू नंदराई जी के घर जा और ठाकुर जी को बताया कि मैं या बगीचा में आई हूँ और बहुत मुश्किल से या बगीचा में आई हूँ। सो आपको जो मिलनो हो तो या बगीचा में पधारो। या प्रकार से तू मेरो ये बताया जाके कि या प्रकार से मैं यहाँ पधारी हूँ। तब स्वामी जी के वचन सुनी के वह वृंदा ने कही, जो अभी मेरे माला करी के वृषभान जी को पठावनी है, तासो मैं जात नहीं। यह वचन सुनी के स्वामी जी ने यासो कही, जो मैं यहाँ आई तब तेने उठ के सम्मान न कियो और एक काल कहो सो तो सु नहीं बन्यो। तासो तू या बगीचे में रही वे योग्य नहीं है और तू यहाँ सु गिरी के भैंसा को जन्म लेहू। सो ये शाप श्री स्वामी जी ने वह मालिनी को दियो। तब तो यह मालिन श्री स्वामी जी के चरणारविंद में जाए पड़ी और बहुत ही विनती करी, स्तुति करने लगी और कही, जो अब कैसी कृपा करो जो फेरी में यहाँ आऊं। तब श्री स्वामी जी ने ऐसो कही, जो जब तेरे ऊपर चढ़ी के श्री ठाकुर जी वन में पधारेंगे तब तेरा अंगीकार होएगो। सो भैंसा को दे छोड़ी के सखी दे धरी के फेरी या बात की तू मालिन होएगी। सो या प्रकार मालिन सद्दू पांडे के घर में भैंसा भई। तब वह भैंसा को बुलायो मंगायो और श्री गोवर्धनधर आप वापे श्री स्वामी जी के श्राप एवं कृपा प्रसाद सु वाकु पुनः लीला में पधराए के लिए श्री गोवर्धनधर ने वह भैंसा को ही मंगाए। सो वही भैंसा के ऊपर श्रीनाथ जी आप चढ़ी के तोंड के घने में पधारे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी को एक ओर तो रामदास जी पकड़ के चले और एक ओर तो सद्दू पांडे पकड़े रहे और कुम्मनदास और माणिक चंद पांडे बीच में थांबे जाएं। सो मार्ग में कांटा बहुत लागे, वस्त्र सब फटी गए, बहुत दुख पाए, मार्ग आछो न हतो। सो वह तोंड के घना में बीच में एक निकुंज है, तहाँ एक नदी है। सो कुम्मनदास और माणिक चंद पांडे ये दो जने श्रीनाथ जी के आगे मार्ग बतावें, लता कांटा तारत जाए। सो या प्रकार तोंड के घने के भीतर एक चौतरा है, तहाँ छोटो सो सरोवर है और एक गोल चौक मंडलाकार है। तहाँ रामदास जी और कुम्मनदास जी श्रीनाथ जी से पूछे, जो आप कहाँ विराजोगे। तब श्रीनाथ जी आप आज्ञा किए, जो यही चौतरा पे विराजेंगे। सो तब श्रीनाथ जी के नीचे भैंसा के ऊपर गादी डारे हते। सो वह गादी चौतरा ऊपर डारी बिछाई, तापे श्रीनाथ जी को पधराए। पाछे श्रीनाथ जी रामदास जी सो आज्ञा किए, जो तुम कछु भोग धरी के न्यारे ठाड़े हो। तब रामदास जी तथा कुम्मनदास जी मन में विचारे, जो कोई ब्रज भक्तन के मनोरथ पूर्ण करीवे के लिए यहाँ लीला करिए। पाछे रामदास जी थोड़ी सामग्री भोग धरे। सो तब गोवर्धन नाथ जी कहे, जो सब सामग्री धरी देव। सो रामदास जी उतावली में 2 शेर चून को सीरा कर लाए हते। सो सगरो भोग धरे। पाछे रामदास जी गोवर्धन नाथ जी से कहे, जो सगरी सामग्री भोग धरी पर यहाँ रहनो हो तब कहाँ करेंगे। तब गोवर्धन नाथ जी कहे, जो यहाँ रहनो नहीं है, जो इतनो ही काम हतो। पाछे कुम्मनदास सहित सद्दू पांडे, माणिकचंद पांडे और रामदास जी ये चारों जन एक वृक्ष की ओट में जाए बैठे। सो तब निकुंज के भीतर श्री स्वामी जी अपने हाथ से मनोरथ की सामग्री सगरी हती सो लेके गोवर्धन नाथ जी के पास पधारी। अब श्री स्वामी जी पधारी हैं साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरने के लिए। सगरी सामग्री को थाल अपने हाथ में लेके पाछे मिली के भोजन करनो विचार कियो। सो सामग्री करत रंचक श्री स्वामी जी को श्रम भयो। तासो श्री गोवर्धन नाथ जी आप श्री मुक्ते कुम्मनदास से आज्ञा किए, जो कुम्मनदास तू कछु या समय कीर्तन गावे तो मन प्रसन्न होए और मैं सामग्री अरोगत हूँ। तासो तू कीर्तन गाओ। सो कुम्मनदास अपने मन में विचारे,
जो प्रभुन को मन कछु हास्य प्रसंग सुनवे को है। और कुंभनदास आदि चारों वैष्णव भूखे हते और कांटाऊ लगे हते। सो ता समय कुंभनदास ने एक पद गायो, भावत है तो ही तोंड को घनो, कांटा लागे गोखरु भागे, फटो जात यह तनो, सिंह कहा लौ करी को डर, यह कहा बानिक बन्यो, कुंभनदास तुम गोवर्धन धर, यह कौन रांड देड़नी को जन्यो। तो यह कीर्तन सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री स्वामी जी आप बहुत प्रसन्न भये और सब वैष्णव प्रसन्न भये। ता पाछे माला के समय कुंभनदास ने यह पद गायो, सो पद बोलत श्याम मनोहर बैठे, कमल खंड और कदम की छैया, कुसुमित द्रुम अली पीक गुंजत, कोकिला कल गावत तैया, सुनत दूतिका के वचन माधुरी, भयो हुलास तन मन महिया, कुंभनदास प्रभु ब्रज युवती मिलन चली, रसिक कुंवर गिरिधर पहिया। या प्रकार जब माला बोली तब समय पे आप यह पद गाए। तो यह पद कुंभनदास ने गायो। तो सुनी के गोवर्धन नाथ जी आप बहुत प्रसन्न भये। तब श्री स्वामी जी ने श्री गोवर्धन धर से पूछी, जो तुम कौन प्रकार पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, जो सद्दू पांडे के घर भैंसा हतो, सो वह ऊपर चढ़ी के पधारे हैं। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के वचन सुन के स्वामी जी आप वह भैंसा की ओर देखी के कृपा करके कहे, जो यह तो मेरे बाग की मालिन है, सो मेरी अवज्ञा ते भैंसा भई, परंतु आज याने भली सेवा करी, तासो अब याको अपराध निवृत्त भयो। तो या प्रकार कही नाना प्रकार की केली तोंड के घने में करी के श्री स्वामी जी तो बरसाना में पधारे। भाव प्रकाश यहाँ खास करते हैं, भाव प्रकाश में समझावत हैं। सो तहा कांटा बहुत हते, सो श्री स्वामी जी वहां कैसे पधारे, यह शंका होए तहा कहते हैं, जो ये ब्रज के वृक्ष परम स्वरूपात्मक हैं, सो जहां जैसी इच्छा होए सो तहा तैसी कुंज लता फल फूल हो जाते हैं। सो कबहू सकल कांटा तो ये लौकिक लोगन को दीसत हैं, सो तहा कुंज में सब ब्रज भक्त सहित श्री ठाकुर जी की आप लीला करत हैं। सो तहा गोपन को और मर्यादा वारेन को यह कांटान की आड़ होत है, नातर सघन वन होत है। सो ब्रज के भक्त सदा सेवा में तत्पर रहते, सो तासों संदेह नहीं है। यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो पूरा घना जंगल है, इसमें जो जितने भी कांटे अपने को दिख रहे हैं, ये सब तो मर्यादा के अर्थ में लौकिक लोगन के लिए हैं। अलौकिक में तो यही लता पता फल फूल द्रुम बेली आदि सब हो जाके लीला सामग्री रूप हो जाती हैं। तो स्वामी जी को यहाँ पधारने में परिश्रम नहीं हुआ, इसलिए वार्ताकार ने भी लिखा कि स्वामी जी को सामग्री पधरा के लाने में कछुक श्रम भयो, परंतु आवत जावत मार्ग में श्री स्वामी जी को बरसाना थे, यहाँ तोंड के घना में आए हुए में श्रम नहीं भयो। यो श्री हरिराय जी अपने को समझा रहे हैं। और आशा महो चरण रेणु जुषाम महस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम यादुस्त्यजम सजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्याम। उद्धव जी ने तो यही मांगे है कि मुहु कब जाके ब्रज की लता पतान के रूप में परिणित होके यहाँ ब्रज में वास मिलेगो। तो ये ब्रज की जो लता पता है, ये अपन को गोखरू कांटे और कांटे इनकी बाढ़ और जंगल और या प्रकार को अंधियारो दिखे है, पर ये तो भगवत प्रकाश सुही प्रकाशित होए वाली सब पदार्थ हैं। ये सब तमेव भाति अनुभाति सर्वम यस्मिन इदम सर्वम इदम विभाति है। जहाँ प्रभु पधार जाए वो प्रभु को पधारनो ही अपने आप में वहां पे चौतरा, वहां पे एक प्रकार को गोलाकार मंडल, वहां एक सरोवर, वहां एक नदी, ये सब वस्तु को स्वतः ही प्रकट करी दे है। या प्रकार को जो भौगोलिक वर्णन वार्ता बता रही है, वो वार्ता ये ही बता रही है कि श्री गोवर्धन धर ने म्लेच्छ के बहानासु, म्लेच्छ के उपद्रव के बहानासु, या श्री वृषभान जी के घर की मालिन जो श्री स्वामी जी के श्राप से भैंसा भई, या भैंसा को वाकी भैंस योनि में सु निवृत्त करवे के लिए श्री स्वामी जी के साथ वह घने वन में केली करवे के लिए, उत्सव करवे के लिए, वन भोजन करवे के लिए और सखा मंडली के संग ये सद्दू पांडे, माणिक चंद पांडे, रामदास जी और कुंभनदास जी इनके सहित वहां जाके वन विहार करवे के अर्थ ही आपने ये सब लीला करी। याके आगे को भाव प्रकाश और लीला हम सब कल श्रवण करेंगे। सो आज अपन आश्रय को पद करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो,
दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो ये निवेरो। सूर्य कहाँ कहे द्विविध यांधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की